ऐतिहासिक विलय, होंडा और निशान के विलय से बदलेगा ईवी बाजार। टोयोटा और टेस्ला को मिलेगी बड़ी चुनौती। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल मचाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। जापान की दो दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियां होंडा और निशान ने अपने विलय की घोषणा कर दी है। इस विलय में निशान की सहयोगी कंपनी मित्सुबिशी मोटर्स भी शामिल होगी। तीनों कंपनियों ने सोमवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ऑटोमोबाइल सेक्टर पारंपरिक ईंधन से हटकर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कैसे बदल जाएगा वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार? इस विलय के बाद होंडा निसान मित्सुबिशी समूह बिक्री के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी बन जाएगी। यह समूह टोयोटा और फॉक्सवैगन के बाद तीसरे स्थान पर रहेगा। वहीं टेस्ला और चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को भी ये नई कंपनी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विलय न केवल जापानी कंपनियों के लिए बल्कि वैश्विक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वायत्त ड्राइविंग के क्षेत्र में इन कंपनियों का साझा प्रयास ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए मानक स्थापित कर सकता है। $50 बिलियन से अधिक का मूल्य, हर साल 80 लाख वाहन विलय के बाद बनने वाली इस संयुक्त कंपनी का कुल मूल्य $50 बिलियन से अधिक होगा। होंडा का मौजूदा मार्केट कैप $40 बिलियन है, जबकि निशान की वैल्यू $10 बिलियन के आसपास है। मित्सुबिशी की हिस्सेदारी इसमें थोड़ा कम योगदान देगी। संयुक्त रूप से ये तीनों कंपनियां हर साल लगभग 80 लाख वाहन बनाएंगी। इसकी तुलना में टोयोटा ने 2023 में 11.5 बिलियन वाहन बनाए थे। आंकड़े बताते हैं कि अकेले होंडा ने 4 मिलियन, निशान ने 3.4 मिलियन और मित्सुबिशी ने 1 मिलियन वाहन तैयार किए थे। ईवी और स्वायत्त ड्राइविंग में क्रांति की तैयारी। इस विलय का सबसे बड़ा उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक में तेजी लाना है। इस साल की शुरुआत में ही तीनों कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट साझा करने और स्वायत्त ड्राइविंग सॉफ्टवेयर पर संयुक्त शोध करने की योजना बनाई थी। होंडा के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये विलय हमारी क्षमताओं को एकजुट करेगा और तेजी से बदलते बाजार के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन और स्वायत्त ड्राइविंग जैसी चुनौतियों का समाधान करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। क्या मिलेगा फायदा और किसे होगी टक्कर? टोयोटा और फॉक्सवैगन को चुनौती। होंडा निसान मित्सुबिशी समूह इन दिग्गज कंपनियों के वर्चस्व को चुनौती देने की स्थिति में होगा। टेस्ला और चीनी ईवी निर्माताओं से मुकाबला। ईवी बाजार में तेजी से उभर रही कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आसान हो जाएगा। तकनीकी साझेदारी। तीनों कंपनियां मिलकर नई तकनीकों को विकसित करने और उत्पादन लागत को कम करने की कोशिश करेगी। क्यों जरूरी है यह विलय? इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में जापानी कंपनियां अभी भी अमेरिकी और चीनी निर्माताओं से पीछे है। टेस्ला, BYD और अन्य चीनी कंपनियों ने बाजार में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। जापान के वाहन निर्माता कंपनियों के लिए ये विलय नई रणनीति का हिस्सा है ताकि वे तेजी से बदलते बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। पूरी दुनिया पर पड़ेगा असर। अगर ये समझौता अंतिम रूप ले लेता है तो वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। न केवल जापानी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी बल्कि ग्राहकों के लिए भी अधिक किफायती और तकनीकी रूप से उन्नत विकल्प उपलब्ध होंगे। ये विलय यह साबित करता है कि जापान की वाहन निर्माता कंपनियां पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर नए अवसरों की तलाश में हैं। अब देखना यह है कि यह साझेदारी टेस्ला और अन्य कंपनियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होती है और इससे वैश्विक ईवी बाजार का परिदृश्य कैसे बदलता है।